इसमें बाबा 8 बजे के बाद तो नशा कर लेते हैं चिलम का। बेटियों का बलात्कार होता है तो इन्हें यह पता नहीं होता है कि बलात्कारियों के साथ खड़े हों या उस बेटी के परिवार के साथ खड़े होते हैं। बाबा को उत्तर प्रदेश के बारे में पता क्या है? बाबा ने उत्तर प्रदेश में बलात्कार दिए, बाबा उत्तर प्रदेश में ठोकम ठाकी दे रहे हैं, बाबा ने उत्तर प्रदेश के जो मंदिर जैसी पवित्र चीजों में घोटाला कर दिया। बाबा ने सिर्फ ठोकरें दी उत्तर प्रदेश को, बाबा ने दूसरा कुछ नहीं दिया। कि देश को बर्बाद करने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है और उससे बड़ा हाथ देश की मीडिया का। गुजरात भेज के जाना, 2024 की विदाई करके बीजेपी का विरोध करेंगे। मोदी जी में विश्वास ना किसी को भी। कैसा नोटबंदी का था, ये करेंगे। मोदी जी के पीएमओ हाउस में नहीं बने, मंजूरी टीवी के कैमरे पे दी है। प्रधानमंत्री जी अब पतली गली से नहीं निकल सकते। प्रधानमंत्री की मीडिया और प्रधानमंत्री की टीम तो ये कहती है ये पाकिस्तानी एक आंदोलनकारी। कि देश को बर्बाद करने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है और उससे बड़ा हाथ देश की मीडिया का। कंगना कहती है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ। आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, देश के साथ खड़े नहीं होते हैं। चाइना जब देश पर कब्जा करता है तो ये चाइना के साथ खड़े होते हैं। अपना आंदोलन करता है तो ये कहते हैं किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी। ये तो वोट से भी ज्यादा खतरनाक लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अल्ताज खान और आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर और किसानों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद भी किसानों ने धरना स्थल खत्म नहीं किया है। आखिरकार किस बात पर पेच फंसा हुआ है, क्यों किसान धरना स्थल को खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो आज बात करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ कुछ किसान संगठनों के लोग मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश से हो आप? हाँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2-3 महीने के बाद, तो इसमें किसान विरोध करेंगे बीजेपी का? क्यों, किसान को गुलदस्ते देंगे? क्या दिया उत्तर प्रदेश? पिछली बार उत्तर प्रदेश में बाबा 8 बजे के बाद तो नशा कर लेते हैं चिलम का। बेटियों का बलात्कार होता है तो इन्हें यह पता नहीं होता है कि बलात्कारियों के साथ खड़े हों या उस बेटी के परिवार के साथ खड़े हों। बाबा को यह पता नहीं। तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है तो बाबा उनके साथ खड़े होते हैं जो तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। बाबा जो उत्तर प्रदेश के विरोध में गतिविधियाँ जो लोग चलाते हैं, बाबा उनके साथ खड़े होते हैं। बाबा को उत्तर प्रदेश के बारे में पता क्या है? बाबा को पता है उत्तराखंड में क्या पैदा, बुंदेलखंड में क्या पैदा होता है? नहीं पता है। बाबा को पता है अवध में क्या पैदा होता है, खेती में क्या पैदावार होती है? नहीं पता है। क्योंकि बाबा उत्तराखंड से आते हैं। बाबा को उत्तर प्रदेश की धरती में 15 कोस के बाद यहाँ बानी और पानी दोनों बदल जाते हैं। बाबा को उत्तर प्रदेश का ज्ञान नहीं है। बाबा ने उत्तर प्रदेश में बलात्कार दिए, बाबा उत्तर प्रदेश में ठोकम ठाकी दे रहे हैं। बाबा ने उत्तर प्रदेश के जो नौजवान था उससे ये कहा था कि ये लोग काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, इनको इसलिए नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी हमारे यहाँ बहुत है। अखिलेश यादव जी के ज़माने के लोगों को दी हुई नौकरी बाबा कहते हैं कि देखो हमने नौकरी दी, और वो खुद युवा कहते हैं कि ये नौकरी अखिलेश यादव के ज़माने में पाई। बाबा ने दिया क्या? अब तक कोरोना काल में लठ दिए, लोगों को घर से बेघर कर दिया, मंदिर जैसी पवित्र चीजों में घोटाला कर दिया। बाबा ने सिर्फ ठोकरें दी उत्तर प्रदेश को, बाबा ने दूसरा कुछ नहीं दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर बाबा को थोपा गया था। बाबा मुख्यमंत्री हमने बनाया नहीं है, प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर थोपा था। उस बाबा ने उत्तर प्रदेश का नाश पीट दिया। उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने जो काम किया उसका श्रेय लेने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। वो हाईवे आज भी वर्ल्ड क्लास देश में और विदेशों में उसका सम्मान से नाम लिया जाता है। बाबा ने जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। आपका क्या नाम है? बलविंदर सिंह। तो आप कितने दिन से यहाँ पे हो? हम तो आए हैं देखने के लिए आज। अच्छा, देखने के लिए आए हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वापसी का ऐलान किया है तीनों कृषि कानूनों के, तो अब क्या सोचते हैं किसान? आगे आंदोलन खत्म कर देना चाहिए या फिर आगे रहेंगे? ये जो उनसे कानून है ना, इनको खत्म करना चाहिए, लिखित में देना चाहिए इनको ना। तो प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि संसद तो ही बनाती है, तो संसद ही वापस लेगी। 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इनको मोदी जी में विश्वास ना किसी को भी। किसी को विश्वास नहीं। पहले भी कहा था नोटबंदी कहा था, ये करें, किया कुछ नहीं किया। तो किसानों को विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री की बात पर। तो आगे मतलब कृषि कानून तो वापस हो ही जाएंगे 29 नंबर के लिए, शीतकालीन सत्र होगा और लिखित में ही सरकार देगी। लिखित में सरकार, उसके उसके बाद खत्म होगा आंदोलन। जब पूरा हो जाएगा फिर तो करेंगे। जो शहीद हुए हैं, जो सबके नाम उनको तो होना चाहिए उनके। तो सरकारों की तो और भी मांगे ना, MSP पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, करे हमारे कानून थे वो पूरे कर दे, उसके मुद्दे। अगर सरकार ने MSP पर कानून नहीं बनाया, किसानों के साथ कोई भी बातचीत नहीं की, तो फिर क्या लगातार लगा के बैठ रहेंगे और क्या जाएंगे? घर तो नहीं जाएंगे वो। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लिए हैं, ऐलान किया है। कौन कह रहा है?
ऐलान क्या है? ऐलान तो उन्होंने ये भी किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और ऐलान तो उन्होंने ये भी किया था कि यहाँ राम राज्य ला देंगे जब हमारी सरकार आएगी। ऐलान तो ये भी कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐलान तो ये भी कहा था कि हम जो है चाइना को पीछे घुसेड़ देंगे। ऐलान ये कहा था कि पाकिस्तान मुतेगा हमारे डर की वजह से। ऐलान तो पता नहीं क्या क्या किया था। उन्हीं में से एक ऐलान ये है। ऐसे नहीं होता, ऐलान करने से कोई काम नहीं होता। पार्लियामेंट में कानून बने, कानून मोदी जी के पीएमओ हाउस में नहीं बने और ना ही ऐलान से बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है, संसद ने ही तो बनाया है, उसके बाद ही संसद ही वापस लेगी। हमने मंजूरी दे दी है वापसी की। तो प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी टीवी के कैमरे पे दी है। पार्लियामेंट के पटल पे जब कानून वापस होगा तो हम भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही यहाँ बैठे हैं। हमको यह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो नहीं किसानों को लिखित में चाहिए कृषि कानून वापस? क्यों नहीं चाहिए? लिखित में ही तो बने हैं। सुनो मेरी बात, आंदोलन को 1 साल हो गया है। अब ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। एमएसपी की कानून बनेगी, बिजली पे कानून बनेगी। जो इन्होंने बिजली के लिए हमारे जो षड्यंत्र रच रहे हैं किसानों के लिए, ठगने का काम कर रहे हैं। अगर हम 2 भैंसें रखेंगे तो उसमें भी हमें कॉमर्शियल मीटर गांव में लेना पड़ेगा। और देश की मंडियां ख़त्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं और अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, ये 1 साल किसान ने बहुत कुछ सीख लिया है। प्रधानमंत्री जी अब पतली गली से नहीं निकल सकते। अब प्रधानमंत्री को हर बात पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर सिस्टम को मानते, 11 दौर की बात को मानते और जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसको मानते तो टीवी के कैमरे पर ऐलान नहीं करते, तो पार्लियामेंट में खड़े होके कहते कि जैसे कानून हमने बनाई थी वैसे ही वापस लेते हैं। शहीद हुए किसानों को संवेदना व्यक्त करते हैं और लखीमपुर गाड़ी में चढ़ाए हुए जिसने गाड़ी चढ़वाई है उसको हम अभी बर्खास्त करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने पेच फंसा दिया है। प्रधानमंत्री की मीडिया तो ये कहती है कि ये खालिस्तानी है, प्रधानमंत्री की मीडिया और प्रधानमंत्री की टीम तो ये कहती है ये पाकिस्तानी है आंदोलनकारी। प्रधानमंत्री को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये आंदोलन खालिस्तानी था और पाकिस्तानी था तो टीवी के कमरों में तुम क्यों ऐलान करते हो? और तुम्हारी मीडिया आज भी कहती है कि नहीं, ये तो कानून अगर वापस हो गए तो देश बहुत बड़े घाटे में चला जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जी को अपने चहेते लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि देश को बर्बाद करने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है और उससे बड़ा हाथ देश की मीडिया का है ना। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे वापसी का ऐलान किया तो बीजेपी के कुछ सांसद हैं, नेता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कृषि कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या सरकार की मंशा आगे कृषि कानून लाने की फिर से है? मुझे तो लगता है इनका दिल और दिमाग दोनों काले। भाई अगर इनके दूसरी वाली टीम इस तरीके से अगर कहती है कि कानून फिर आएंगे, कंगना कहती है कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, तो ये चाहते क्या है? ये चाहते क्या है? आज देश ये समझना चाहता है। जब ये देश में कहीं आतंकवादी हमला होता है तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, देश के साथ खड़े नहीं होते हैं। चाइना जब देश पर कब्जा करता है तो ये चाइना के साथ खड़े होते हैं। जब पुलवामा अटैक होता है तब ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। जब किसान अपना आंदोलन करता है तो ये कहते हैं किसान खालिस्तानी है, किसान पाकिस्तानी है। किसान जब अपनी मांगों को लेकर इनके खिलाफ जब लड़ाई लड़ता है तो ये कहते हैं ये देशद्रोही। भाई संविधान प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है, संविधान में हमारा अधिकार है, हम अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपना आंदोलन कर सकते हैं। और ये आंदोलन तो अंग्रेजों ने नहीं रोक पाया। अगर देश में आंदोलन नहीं होता तो गांधी जी इस देश को आज़ाद नहीं करा पाते। ये तो गॉड से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। ये तो हमारे आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। इसलिए इनकी बात का कोई विश्वास नहीं किया जाएगा जब तक सदन के अंदर कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की कानून नहीं बनेगा और जो 11 मांगे 12 मांगे हैं संयुक्त मोर्चा जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हटने वाला नहीं है यहाँ से। तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा अगर सरकार ने एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं दी तो? है सरकार की मेहरबानियों पे हम नहीं जी रहे हैं, हम अपने लोकतंत्र और जो हमारा संविधान है उसकी मेहरबानी पे हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने तो आंदोलन बहुत कुचला है। सरकार को ये पता है कि ये आंदोलन अगर वापस नहीं कानून वापस नहीं हुए तो उत्तर प्रदेश की धरती पे नहीं आएंगे ये, क्योंकि इनका किसान विरोधी है। किसान ने ही इन्हें सीट पे बिठाया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 350 फूल मुझे दे दो, 350 फूल प्रधानमंत्री को दिए ना। और प्रधानमंत्री ने 7 साल में सिर्फ अडानी को पैसे वाला बनाया, अंबानी को पैसे वाला बनाया। गरीब को क्या दिया? गरीब को कोरोना काल में लठ दिया। हमारी कोरोना काल में बहनों और बेटियों के सबके गहने भी लुट गए। इन्होंने हॉस्पिटलों में 20-20 लाख रुपए का हमें बिल दिए। हमसे कहते रहे मास्क जरूरी, 1 गज दूरी, ये दवा है।
है। फिर हॉस्पिटलों ने क्या दवा करी, प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आज दिन तक आया। भाई मलेरिया की दवा अब 1 रुपए की मिलती है, हॉस्पिटल वालों ने मलेरिया की दवा खिला के हमारा घर बार सब लूट लिया। प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने हम पे थाली बजवा ली, हम पे मोमबत्तियाँ जलवा ली। हाँ, तब हम दिमाग के ठीक थे, तब हम राष्ट्रभक्त थे। अब हम यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, इनके कहने से अब हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अरे तुम तो दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे, तुम तो ये कहते थे कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अब तुम किसानों को नहीं समझा पाए। नहीं, पहले भी बुद्धिमान नहीं थे, पहले भी ये इनका दिमाग ठीक नहीं था, दिमाग काला था। हाँ, ये है कि हम लोग राजनीति नहीं जानते थे, हमें समझने में टाइम लगा और उन्हें तब तक देश का बहुत नुकसान कर दिया। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब हम सब समझ गए। इनको अब फूंक फूंक के कदम देश में और उत्तर प्रदेश में रखना पड़ेगा, ये बात इनको समझनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, वो हाईवे आज भी वर्ल्ड क्लास देश में और विदेशों में उसका सम्मान से नाम लिया जाता है। बाबा ने जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, कभी एक्सप्रेस हाईवे पे जाके देखना, इनके कार्यकाल में बनाया। आधे से ज़्यादा अखिलेश यादव काम करके गए थे उसका, और बाबा ने वो एक्सप्रेस हाईवे आज चटक गया है। मोदी जी अपनी भीड़ जुटाने के लिए हरकुलस और फाइटर विमान उतारते रहे, अखिलेश यादव जी सिर्फ उसकी जो है जानने के लिए मजबूती हरकुलस और फाइटर विमान उतारे थे। ये भीड़ जुटाने के लिए उतारते रहे, और वो जहाँ जहाँ इनके फाइटर विमान और गाड़ियाँ चली, वो सब पूरा का पूरा हाईवे चटक गया है। कभी जाके देखना वहाँ। अभी जो कल जो पंचायत हुई है नखलऊ में, तो पंचायत से पहले बीजेपी ने एक कार्टून जारी किया था और राकेश टिकैत साहब के लिए कहा था कि अगर यहाँ पर आएंगे नखलऊ में किसान तो बक्कल उतार देंगे। राकेश टिकैत ने कहा था, उसी के नकल ये लोग करते हैं। इनके पास कार्टून बहुत हैं जो देश में समय समय पे ये कार्टूनी गतिविधियां चलाते रहते हैं। और राकेश टिकैत जी पूरी देश और पूरी दुनिया के लोकप्रिय एक किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी या प्रधानमंत्री कहीं से कहीं तक नहीं टिकते उनके आगे, क्योंकि किसान ने भरोसा किया है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर लाखों किसान आत्महत्या कर लिए होते, लेकिन राकेश टिकैत जी ने वो बूटी दी है कि किसान अपनी फांसी का फंदे पे नहीं चूम रहा है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा किसानों को जो दिशा दे रहा है, जो सरकार से लड़ने का एक शक्ति दे रहा है, वो शक्ति किसानों के लिए बूटी साबित हो रही है। ये किसान जब मरेगा तो लड़के मरेगा, इनसे, इनकी गोलियों से मरेगा, लेकिन इस देश को आज़ाद कराएगा। इन लोगों ने जो कलम और गन का पहरा, कलम पे और कैमरों पे जो गन का पहरा कर दिया है, उससे आज़ादी दिलाना किसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि अंग्रेजों से भी आज़ादी किसान ने दिलाई थी और इनसे भी आज़ादी दिलाना सबसे बड़ा किसान का धर्म बनता है। आप कुछ कहना चाहोगे? किस मतलब कृषि कानून, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वापसी का ऐलान किया है शुक्रवार को, तो फिर अब आंदोलन किस लिए जारी है? क्या और मांगे हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, आपको पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता चल चुका है कि कानून क्यों वापस लिया गया। क्योंकि आपको भी पता है 5 राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए इनको अपना डर सता गया है, उनकी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन खिसक गई है, इसलिए वापस लिया। इसके साथ साथ अभी मुद्दा हमारा एज इट इज़ है। मुद्दा क्यों है कि जैसे कोई, मैं आपको आपके चूँकि मैं प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर मेरा नाम है, मैं लॉ पढ़ाता हूँ, तो मेरा कथन है कि जब कोई बच्चा हाई स्कूल में पास होता है, आप उसका सर्टिफिकेट मांगते हो ना, हम किसान अपना सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और सर्टिफिकेट मिलेगा हमें कानून से, हमें संविधान से, हमें मिलेगा संसद से। वो सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तब उसके तो प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है तो संसद कानून बनाता है तो संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार इसे खत्म करेगा। इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, और इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी आएंगी। क्या वो नौकरी आई? इनके मंत्री जी ने बयान दिया कि वो तो हमारा चुनावी जुमला था। भारत के किसानों को इन पर विश्वास नहीं है। भारत का किसान समझ चुका है कि ये चुनावी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की बात पर किसानों को भरोसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने तो खुद ही अपनी बात को खराब कर दिया ना, उन्होंने सिद्ध कर दिया जुमलेबाजों की सरकार है। तो जुमलेबाजों पे कैसे देश विश्वास करेगा? ऑथेंटिसिटी खत्म हो गई है ना। सर आपका क्या नाम है? विनोद बिश्नोई। कौन से किसान संगठन से? श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान से, जय किसान आंदोलन। राजस्थान से आप पिछले कितने दिनों से हो यहाँ पे? पूरा 1 साल हो गया मैं यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान किया, तो फिर आखिरकार किसान क्यों आंदोलन खत्म नहीं करने हैं? जब तक MSP की गारंटी और लोक समता पारित किया ना, वहीं से हमने उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे हम, तब तक घर नहीं जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा, संसद कानून बनाती है तो संसद ही तो वापस लेगी।
नहीं जी, विश्वास नहीं है। इसने तो बहुत बहुत झूठ बोला था, 2 करोड़ नौकरी बोला था और भी बहुत जुमले दिखाए इसने। प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भरोसा नहीं है आपको, है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, उसके बाद खत्म हो जाएगा आंदोलन? ना ना, हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। और क्या हमारी क्या क्या मांगी है? हमारी एक तो है जो हमारे 750 के आसपास किसान शहीद हुए, उनको इंसाफ मिले, वो मुआवजा मिले और MSP पे गारंटी दे हमें, और 5-6 मुद्दे और इसमें। तो आपके यहाँ से, राजस्थान से, आप तो राजस्थान से, कितने किसान यहाँ पर आए हुए हैं? किसान बहुत है। आज 26 तारीख को कल देख लेना। किसानों ने संसद कूच का ऐलान भी किया है 29 नवंबर के लिए, तो क्या वो कार्यक्रम टाल दिया गया है या फिर संसद कूच करेंगे किसान? संसद जाएंगे, हर रोज़ 500 किसान जाएंगे ट्रैक्टर ट्राली पे। और सरकार ने दिल्ली में नहीं घुसने दिया तो? सरकार तो बहुत कुछ कर रही थी पहले। हमें तो कल वहाँ के लिए कह रही थी, लखनऊ के लिए भी, वहाँ योगी है। हाँ, वो बुक्कल उतार देने के लिए कहा था। देने के तो कम हमने देख लिया। बहुत बढ़िया पंचायत हुई हमारी। आपका क्या नाम है? राजीव यादव। कहाँ से आप लोग? मैं दिल्ली जो देहात का क्षेत्र है, ये वेस्ट दिल्ली में पड़ता है मेरा गांव। कौन से किसान संगठन से हो आप? जय किसान आंदोलन से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते दिनों ऐलान किया था, तो क्या इससे किसानों को विश्वास नहीं है या किसान आंदोलन खत्म करना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, ये विश्वास का विषय नहीं है, ये किसान के भविष्य का सवाल है। हम पिछले 1 वर्ष से कह रहे थे ये काले कानून है और मोदी सरकार मान नहीं रही थी। अब जब उन्होंने ये सिर्फ घोषणा की है कि हम इनको रिपील कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ठीक है, संसद में जिस तरह से आप लेकर आए थे उसी तरह से इनको वापस किया जाए। तो इसमें विश्वास है, विश्वास की कोई बात ही नहीं होती। आपका क्या नाम है? रवि, आप कहाँ से हो? गोरखपुर से। कितने किसान हैं गोरखपुर के? तो योगी आदित्यनाथ भी हैं। गोरखपुर के यहाँ इस समय तो क्या नाम है 26 को आ जाएंगे। इस समय कल की जो रैली थी तो कुछ आदमी चले गए, कुछ आज आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी वापसी का ऐलान किया है, उसके बाद भी धरना लगातार जारी है, तो क्या किसानों की आई कुछ मांगे हैं? MSP पे गारंटी चाहिए। जो हमारे शहीद हुए हैं, उस जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीदी का दर्जा चाहिए। और क्या नाम है, बिजली का जो विधेयक है उसे वो चाहिए। पोराली का है। बहुत सारे 6 मुद्दे हैं और 6 मुद्दों पे बात करनी है। अगर सरकार कृषि कानून वापसी के बाद आपने जो 6 मुद्दे बताए, अगर उन पर बात ना करे किसानों से या सहमति आप और किसान सरकार की ना बने, तो फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। और सरकार को हमें गुजरात भेज के जाना, 2024 की विदाई करके जाएंगे यहाँ से। अगर इन्होंने अभी जल्दी नहीं सुनी ना, अभी तो यूपी की विदाई हो रही है। कल निश्चित हो गया है कि यूपी से जा रहे हैं। और अगर ये इन्हें अब भी आँख नहीं खुली तो ये दिल्ली से भी जाने की तैयारी कर लें अपनी। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव में किसान बीजेपी का विरोध करेंगे? बीजेपी का विरोध करेंगे। और हमारे साथ कुछ भी इन लोगों ने गलत किया, कुछ भी तानाशाही 29 तारीख को दिखाई, तो इनके हेलीकॉप्टर यूपी में नहीं उतरने दिए जाएंगे। परमिशन मिल गई है संसद कूच करने की किसानों को? 500 आदमियों की परमिशन दे रखी है। मिल गई है? हाँ जी। तो वहाँ पे मतलब क्या करेंगे किसान? संसद लगाएंगे, पहले भी लगाई थी, अब फिर लगाएंगे संसद। तो उनमें क्या क्या मांगे होंगी किसानों की? वही मांगे हैं जो 6 मांगों पे बात चल रही है, वही मांगे हैं, कोई अलग मांगे नहीं है। कितने दिन से आप यहाँ पे हो? 8 महीने से हूँ। 8 महीने से। हाँ जी। और आपके वहाँ के कितने लोग और हैं? 50 लोग और हैं। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है ना कि उत्तर प्रदेश का तो कोई किसान ही नहीं है। मैं गोरखपुर से हूँ। 50 लोग मेरे अभी यहाँ थे और जाते आते रहते हैं। वैसे हमारा जो संगठन है, मैं गोरखपुर से हूँ, संगठन वहाँ मजबूत चल रहा है और वहाँ ज़मीन पे दिखाया जा रहा है। पर वो गृह जिला योगी जी का होने के नाते मीडिया वहाँ डरती है और कुछ किसी चीज़ को दिखाती नहीं, इसीलिए हमें गाजीपुर आना पड़ा है। अच्छा, तो वहाँ पे भी आंदोलन आपका जारी है? वहाँ भी आंदोलन जारी है, हमारा संगठन वहाँ भी काम कर रहा है, पर वहाँ मीडिया दिखाती नहीं है। योगी का खौफ है वहाँ, पर ये खौफ गाजीपुर से ले जाके और यूपी तक लास्ट तक ख़त्म करना है इनका खौफ, और इन्हें भेजना है उत्तरांचल।